karma, success will follow you automatically. Doing karma is in your hand only, results is not in our hand. एक बहुत अच्छी बात जो कि हमें बचपन से समझ में आती है, लोगों ने समझाई भी है, जो कि गीता में भी लिखी है, हर जगह पे, हर जितने भी आप चाहे कोई से भी अच्छी बुक उठाओगे ना, वहां पे बहुत जगह पे आपको ये सुनने को मिलता है, लेकिन हम लोग कितना इसको अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिस में लाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, अगर आपने सीखने को लेकर अपनी तैयारी चालू कर दी ना, डेली पढ़ाई करना, ऑब्वियसली आपको अपना कंटेंट तो श्रिंक करना पड़ेगा, एग्जाम स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन आपका अंदर ये फियर कम हो गया ना कि यार रिजल्ट के बाद क्या होगा, फेल के होने के बाद क्या होगा, वापस से पढ़ना पड़ेगा क्या, उस दिन यकीन मानिए आप इंडिया में कोई भी एग्जाम क्रैक करने के एलिजिबल बन चुके हो, और आपका एग्जाम होगा ही होगा क्रैक, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि हम लोग सक्सेस से पहले और सक्सेस के बाद में कैसे रहते हैं। अगर हम बदल चुके हैं, अगर हमारे सोच विचार बदल चुके हैं, हमारे तरीके बदल चुके हैं, तो यानी कि शायद आप डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि आपने सब कुछ बदल लिया। कई अपने रिलेशन भी बदल लेते हैं, कई दोस्त भी बदल लेते हैं, लेकिन अगर आपने इस चीज को समझ लिया कि रिजल्ट एक पैमाना है जो कि आपकी जिंदगी में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, और वो करेगा, लेकिन वो भी होगा, लेकिन इस पूरी जर्नी के अंदर आप कैसे जीते हो, है ना, फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं होना, गुस्सा तो नहीं कर रहे बात बात के ऊपर, अगर इन चीजों के बारे में थोड़ा ध्यान रखा ना आपने, यकीन मानिए जिंदगी में आप आज नहीं तो कल बहुत अच्छा कर लेंगे। बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं जिंदगी में, बस प्रॉब्लम ये है कि हम देख ही नहीं पाते, हम कोशिश ही नहीं करते, डर लगता है नई चीज करने में, नई मेहनत करने में, समझ गए। आप करने लगोगे, बहुत चीजें अपने आप है जो कि अच्छी होती चली जाएगी। अपने आप के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है कि जो भी है मैं अच्छा कर लूंगा, इस भरोसे के ऊपर रखो। मैं बता रहा हूँ, देयर विल बी ए पॉजिटिव एनर्जीज, देयर विल बी ए पीपल, आपके ऐसे बहुत लोग हैं जो कि आपकी जिंदगी में आएंगे, जो कि आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, और फिर आप कुछ और अच्छा करना चालू करोगे। लेकिन खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। खुद पे भरोसा डगमगाया तो फिर संसार की कितनी भी बड़ी शक्ति जो है वो आपका कुछ नहीं कर सकती। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है खुद के ऊपर भरोसा रखो, और दिन में अगर आप 8-10 घंटे कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कुछ कंटेंट बना रहे हो, ऐप बना रहे हो, जो भी आपको काम पसंद है वो कर रहे हो, तो अच्छा होना ही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले कल के द हिंदू के न्यूज़पेपर की, क्योंकि हमने 10 क्वेश्चन नहीं करे, क्योंकि आई थिंक मैंने सैटरडे को आपको 10 क्वेश्चन नहीं दिए थे। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आज के कल के न्यूज़पेपर की। सबसे पहले तो यहाँ पे सेकंड बैच है, जो कि यूएस ने 116 और डिपोटीज को अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर वापस से भेज दिया है, कि सेकंड बैच है। और अच्छी बात यह है कि हमने जो हमारा प्रोटेस्ट दायर किया था, कि जो शैकल्स में पहली बार आए थे, बहुत ही इनह्यूमैनिटेरियन तरीका था वो, तो इस बार जो है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, और 116 लोग आएंगे। इसके अंदर से 65 जो है वो पंजाब से है, 33 हरियाणा से है, और 8 जो है वो गुजरात से है। ठीक है, ज्यादातर लोग 18 से 30 साल के हैं, और ये सेकंड फ्लाइट है। तो पहले भी बताया गया था कि पिछले 2009 के बाद से कम 15 से 20 हजार लोगों को वापस है जो कि अमेरिका ने भेज दिया है। अब हमें खुद को इससे एक लेसन भी मिलता है ना। ये लेसन ये कि हमें हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए देश का, कि लोग हमारे देश में काम करने के लिए आए, हमारे लोग जो है वो दूसरे देशों में काम करने नहीं जाए, है ना। ये एक हमारे लिए एक बहुत चैलेंज है एक तरीके से, कि हमें हमारे देश के स्ट्रक्चर को, जॉब्स को, हमारी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। यहाँ पे बात करें तो कुंभ मेला के दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है, वहां पे काफी कियोस्क हो गया, और 15 लोगों के स्टम्पेट के अंदर डेथ हो गई, क्योंकि 2 ट्रेन आ रही थी, दोनों को लेकर जो है लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, और उसके बाद में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। यहाँ पे हमास और इसराइल के जो है पीस डील को लेकर है। यहाँ पे एक जनरल मैनेजर ने मुंबई बैंक में 122 करोड़ रुपए का फ्रॉड है जो कि कर दिया, 122 करोड़ का फ्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट लेवल, एकदम ही फ्रॉड का मतलब।